Hello everyone. Good morning. Sumit, Mayank, Nisha, a very good morning, a warm good morning. क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है बेटा? Then just let me know. As I'm properly audible, visible. तो फिर शुरू करते हैं. Hello. Yes. शैल नहीं दिख रहा आज. कहाँ गया? चलो. सर कहाँ रह गए? सर ये रहे बेटा. अब आप कहाँ गए? चलो नोट कॉपी वगैरह निकाल लो, अपन तो शुरू करते हैं. ठीक है. आज मान के चलो कि क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी एपिसोड है. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री फेज़ 1 का फॉर बेसिक कोर्स अपना आखिरी लेक्चर रहेगा. और इसके बाद अपन पीसी में बहुत ही बढ़िया 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 और ढांसू ढांसू कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना. चलो शैल भी आ गया. नाइस, है ना. चलिए. नाइस नाइस नाइस. मैं एकदम फर्स्ट क्लास, है ना, एकदम फर्स्ट क्लास. तुम सब लोग कैसे हो? तुम सब लोग कैसे हो? अच्छी खासी कट रही है. मस्त. चलो बढ़िया है. ग्रेट. आई होप नेक्स्ट वीक से अपन नया चैप्टर चालू कर पाएंगे इसमें. चलो भाई शुरू करते हैं, है ना. चलो हेडिंग डाल लो, बुक निकालो, नोट कॉपी निकालो और हेडिंग लगा के शुरू करो. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज. ठीक है. कंडीशनल आइडेंटिटीज यानी ऐसी आइडेंटिटीज जिन पे कोई कंडीशन हो. ठीक है ना. आइडेंटिटी तो है पर वो आइडेंटिटी वैलिड कब होगा? जब कोई कंडीशन होगा. क्या बात है ना. चलो बढ़िया नुस्खा है ये, है ना. तुलसी, नीम, है ना, सबका काढ़ा पिया. वेरी गुड. आजकल यही चल रहा है. आजकल तो डॉक्टर के पास जाने पड़ती है सब लोग की. घरेलू उपचार ही सही है. पहले मान जाते तुम लोग, पर नहीं. चलो, है ना. अब देखो आइडेंटिटीज तो जानते हो ना. क्या तुम लोग को आइडेंटिटीज तो पता ही है कि सर हम इन लोग को आइडेंटिटीज बोलते हैं, इन लोग को क्या, इन लोग को क्या. जैसे कि सर क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि देख साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है. बच्चा बच्चा जानता है ना. एकदम तुम मेरी काम वाली बाई से पूछोगे ना तो वो भी बता देगी कि है रे साहब ये तो 1 होता है कि नहीं है. बोले हाँ यार बात तो सही, बहुत ही. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, है ना. तो वो तो ये बता देगी कि भाई ये भी 1 होता है. इसका मतलब थीटा पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. थीटा तुम चाहे वो रख सकते हो. थीटा तुम लोग चाहे वो रख सकते हो, आंसर हमेशा 1 आएगा. कोई कंडीशन है इसमें ना. पर हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग कुछ आइडेंटिटीज लिखेंगे पर वो बिना कंडीशन के ट्रू नहीं होगी. ठीक है. तो भाई ट्रू कौन सी? चलो नहीं, फिलहाल सब बंद है. फिलहाल सब बंद है. फिलहाल कोई कहीं नहीं आ सकता, कोई कहीं नहीं जा सकता. बस आज सर सुबह सुबह मजे ले रहे हैं. बढ़िया बढ़िया है. बस अब भाई चलिए शुरू करते हैं ना. देखो भाई कंडीशनल आइडेंटिटी
अपन किसकी बात करेंगे? अपन बात करेंगे फॉर अ ट्राइंगल। किसकी बात करेंगे अपन? फॉर अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में जो सबसे बेसिक कंडीशन होती है, ट्राइंगल में जो सबसे बेसिक कंडीशन होती है, बच्चा बच्चा जानता है, तुम लोग बचपन से पढ़ते आए हो। कौन सी कंडीशन है भाई? वो वाली कंडीशन है क्या कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना रहेगा? 180 रहेगा, है ना? कितना रहेगा? 180 रहेगा। मानते हो ना? हाँ भाई, ये है कंडीशन। अब कंडीशन के बेस पे मैं सारी की सारी क्या लिखने वाला हूं? आइडेंटिटीज। और वो आइडेंटिटी लिखने के बाद हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना? वैसे देखा जाए तो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, अपने जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात समझ में? ए राम लगता है सर आप रात से सोच के बैठे थे, नहीं? आज तो बस सुबह मनीष सर को आने दो। चलो भाई चलो, ठीक है। पहला सवाल, प्रूव दैट, ठीक है ना? प्रूव दैट ये क्या है भाई साहब? देखो, साइन 2a साइन 2b साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c, ठीक है? नाइस। हाँ भाई देखो, ये आइडेंटिटी है, यानी LHS सदैव RHS के बराबर रहेगा। LHS सदैव RHS के बराबर रहेगा। शर्त आलम, शर्त क्या है कि भाई तीनों एंगल का समेशन कितना होना चाहिए? पाई, है ना? तो भाई दिस इज द डिजायर्ड रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है? दिस इज द डिजायर्ड रिक्वायर्ड कंडीशन। भाई बहुत आसान है ना? बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है? कैसे? चलो उठाया LHS, मेरे स्टेप्स को देखना, है ना भाई? मैं तुम्हारा कोरियोग्राफर हूं, तो ढंग से मेरे स्टेप्स को पहले फॉलो करना, ठीक है ना? 1 2 3 4, है ना? मेरे स्टेप्स को एकदम ध्यान से देखो, एकदम गौर से देखो, एकदम घूर के देखो कि अच्छा सर क्या प्रोसीजर लगा रहे हैं। जितनी भी कंडीशनल आइडेंटिटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब में यही स्टेप फॉलो होगा 110%। इसके अलावा दूसरा कोई स्टेप फॉलो नहीं करना, है ना? एक फिक्स पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है। तुम बात कर लो पहले, मैं रुक जाता हूं तुम लोग के लिए पहले, है ना? मैं रुक जाता हूं, पहले हम चिट चैट कर लेते हैं, ठीक है? अकेले कहाँ बेटा? अकेले कहाँ? तुम लोग के डाउट्स आते रहते हैं, है ना? वो ग्रुप पे मैं डाउट सॉल्व करता रहता हूँ। कंटाल कहाँ जाते हैं? मेरे को कोई अकेला थोड़ी छोड़ता है। गुड मॉर्निंग संजय, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, तो शुरू करें, है ना? अब तुम चिट चैट करते रहो भाई, मैं तो इधर स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ। देखो भाई, मैंने क्या किया, LHS उठाया, तो पहले इसको इज्जत देने के लिए LHS को लिख लिया करूँ। तो मैंने लिखा LHS साइन 2a साइन 2b साइन 2c, ठीक है ना? ऐसी भाई देखो, ऐसी कम से कम यार तुमको बड़ी पंचायत है। अब यहाँ ध्यान देना, है ना? तुमको बहुत पंचायत है, तुम लोग अब यहाँ पे ध्यान दो, बहुत हो गया, ठीक है? अब चलो, हाँ भाई इसको लिखा। अच्छा, इसको देखते दिल में से क्या वैसे तरंगे, कौन सी तरंगे निकलती है? सर S+S का फॉर्मूला लगाओ आप, तो है ना? कोई अगर एकदम गरीब से गरीब बच्चा भी होगा तो बोलेगा सर आप तो S+S का फॉर्मूला लगाओ, है ना? इस पे लगाओ S+S का फॉर्मूला। याद है तुम लोग को S+S का फॉर्मूला? है मयंक, इतनी बातें कर रहा है, S+S का फॉर्मूला याद है ना? साइन प्लस साइन का फॉर्मूला याद है क्या? क्या तुम्हें साइन प्लस साइन का फॉर्मूला याद है? 2SC। चलो शैल ने बता दिया 2SC। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों के बीच में लगा दिया, क्योंकि मेरे को तो यही थॉट स्ट्राइक हुआ, है ना? अपन तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट लेवल पे आके, है ना? बच्चा भी ये सोचेगा, टीचर ने भी ये सोचा, चलो कर लिया। कितना आएगा? 2 साइन ये प्लस ये बाई 2, ठीक है? 2a प्लस 2b बाई 2, 2 गया, कॉस ये माइनस ये बाई 2, है ना? बोलो इतना सही है? प्लस का, इसको छेड़ो मत, इसको छेड़ो मत, नहीं छेड़ा, ठीक है? अच्छा देखो, क्योंकि ये प्रूव दैट का सवाल है, क्योंकि ये
प्रूव दैट का सवाल है तो मैंने तुम्हें हमेशा बता रखा है, जब भी प्रूव दैट का सवाल आए, अगर तुम किसी भी साइड से शुरू कर रहे हो, दूसरी साइड पर नजर रखो। सर क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा कि तुमने एलएचएस से शुरू किया, आरएचएस पे नजर रखो कि आरएचएस पे क्या चाहिए। अब देख एलएचएस में यहाँ पे sin 2c आया, हाँ, क्या तुमको आरएचएस में चाहिए sin 2c? नहीं सर, हमको तो सिर्फ sin c चाहिए। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है तुम्हारे पास, या कोई ऐसा जड़ी बूटी है तुम्हारे पास कि sin 2c से sin c कन्वर्ट हो जाए? सोच के देख। हाँ सर है। कौन सा? 2 sin c cos c। वेरी गुड। तब भाई साहब ये अपने तुरंत अपने कपड़े बदलेगा और क्या बोलेगा, मैं तो कौन हूं, 2 sin c cos c। उसको देख के मैंने बोला, इतनी बात क्लियर है ना? चलो ग्रेट, नाइस, ठीक है, मैंने इतना बोल दिया। ओके, यहां पे आने के बाद ठीक है ना, सबसे पहला स्टेप क्या था? ये था तुम्हारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है ना। स्टेप क्या फॉलो करा है मैंने क्या स्टेप फॉलो करा है कि भाई सवाल दिखा, आइडेंटिटी लगा लिया अपने ने, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, लग गया। लगाने के बाद यहाँ पे एक टर्म हमेशा बचेगा, यहाँ पे 3 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, यहाँ पे एक आदमी हमेशा बचेगा। जो आदमी यहाँ पे बचेगा उसको आरएचएस में देख के कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो स्टेप नंबर 1 क्लियर है। उसके बाद ठीक है, अब आएगा स्टेप नंबर 2। अरे $1 मिलियन स्टेप है ये। कंडीशन पहली बात तो है ना, पार्क में टाइम पास करने नहीं आई थी, है ना, इसका कोई रोल है, यानी इस क्वेश्चन में इस कंडीशन को अप्लाई करना है ना, इस क्वेश्चन में इस कंडीशन को अप्लाई करना है। इस कंडीशन को अप्लाई कैसे करेंगे, तुम तो खाली जगह ढूंढो कि भाई इस कंडीशन को तुम अप्लाई कर सको, है ना। इसमें 3 लोग नाच रहे हैं, ए बी और सी, और कुल मिला के कितने हैं ये लोग, पाई के बराबर है। तो मैंने देखा शक्ल किधर मैच हो रही है, वो देखो तुम तो खाली, हाँ सर यहाँ मैच हो रही है, इन 3 में से 2 लोग यहाँ पे मैच हो रही है। मैंने कहा वाह, मतलब क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो a प्लस बी कितना हो गया, पाई माइनस सी है। तो दुनिया में जहां पे तुमको a प्लस बी दिखाई देगा, यू कैन सब्सटीट्यूट पाई माइनस सी। अरे हाँ ना, बात समझ में आई है ना। चलो भाई साहब, a प्लस बी की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, पाई माइनस सी। पहले प्रोसीजर सुन लो, ठीक है ना, फिर मैं वापस से रिपीट करूंगा तो प्रोसीजर दिमाग में छप जाएगा। तो सुना मैंने ध्यान से, तो मैंने रखा 2 sin पाई माइनस सी। ये वाला कौन सा स्टेप था, जहां पे मैंने कंडीशन का इंट्रोडक्शन किया, कंडीशन थी ना, उसको मैंने लगाया। यहां पे आ गया cos a माइनस बी 2 sin c cos c, है ना। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये भी जानते हैं, ये तो रिडक्शन फॉर्मूला है, sin पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब हॉरिजॉन्टल, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो पॉजिटिव है। तो ये कितना आ गया, 2 sin c cos a माइनस बी 2 sin c cos c, ठीक है। सेकंड स्टेप में ऐसा होगा ही होगा कि इस वाले में से और इस वाले में से कुछ कॉमन निकलेगा, 100% होगा। क्या कॉमन निकल रहा है सर? 2 sin c कॉमन निकल रहा है। क्या बचा यहां पे, cos a माइनस बी प्लस cos c, बचा कि नहीं बचा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई, आगे ना। इसके बाद अब एक और $1 मिलियन स्टेप, कौन सा वाला स्टेप, जगह तो मैं पूरी खा गया, है ना। अब छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम इंडियंस की ना आदत ही खराब है, शुरुआत में तो फैल जाते हैं, बाद में जगह नहीं मिलती तब छोटा लिखते हैं। चल भाई, स्टेप नंबर 3 हम यही लिख देते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा स्टेप है। क्या करेंगे सर इस स्टेप में? मैं कहा ध्यान से देख, अगर हम लोग a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब भी मेरा मन आएगा क्या मैं सी को पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूँ? अरे सर क्या बोल दिया आपने? अरे बालक, मैं ये कह रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो क्या c ऐसा हो सकता है? तुम बोलोगे हाँ सर हो तो सकता है, पर करना क्यों है? मैं कहा सिमेट्रिसिटी लाने के लिए। करना क्यों है? सिमेट्रिसिटी लाने के लिए। बात समझ में आई है ना?
बात समझ में आई है ना, सिमेट्रिसिटी लाने के लिए। ठीक है, चलो तो मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो भाई 2 साइन सी, अंदर कितना बचेगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। इतनी बात क्लियर है आगे ना। तो भाई यहाँ पे देखा कितना है, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है सर, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज नो चेंज क्योंकि पाई है। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कितना बचा अपने पास, 2 साइन सी, 2 साइन सी। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। अभी तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। बता तो मयंक सब बताऊंगा है ना, मैं तेरे को एक बार स्टेप्स लिखवा दूं, उसके बाद मैंने क्या बोला, इसको समझो, फिर मैं छाप दूंगा दिमाग में कि यही क्यों करना है, एक एक चीज़ की वजह है ना, क्योंकि तुम ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फर्स्ट टाइम चीज़ें अटपटी लगती है, बाद में तुम लोग क्या होते हो, प्रो हो जाते हो उसके अंदर। ठीक है, तो सारी झंझट सिर्फ फर्स्ट टाइम की है ना। चलो ये आ गया। अब क्या करें सर, अब तो वेरी मच सिंपल है यार, सी माइनस सी का फॉर्मूला लगाओ, सी माइनस सी का फॉर्मूला लगाओ। अब तुम जैसे सी माइनस सी का फॉर्मूला लगाओगे, मैं तो लगा रहा हूँ डायरेक्ट, मैं तो लगा रहा हूँ डायरेक्ट, तो जैसे लगाओगे मुझे तो नहीं मालूम पर ये चमत्कार हो जाएगा अंदर। क्या तुम्हारे पास भी फॉर्मूला लगाने के बाद यही चमत्कार होगा? और अगर ये चमत्कार होगा तो ये कितना आ गया, इसको अगर रीअरेंज करके लिखोगे और ये किसके बराबर आ जाएगा, रहस्य, है ना, रहस्य से रहस्य प्रूफ हो गया। अब देखो तुम खाली अब प्रोसीजर सुनो एकदम ध्यान से। कंडीशनल आइडेंटिटी क्या है, कंडीशनल आइडेंटिटी याद कुछ नहीं करना, सिंपल स्टेप्स है, सिंपल स्टेप से तुमको लगेगा हाँ यार ये तो एकदम ट्रेडिशनल अपने मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। क्या है कंडीशनल आइडेंटिटी, कंडीशन क्या होगी, एक ट्राइंगल वाली कंडीशन होगी कि भाई 3 एंगल का समेशन किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। जो दिया है लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाया, लगाने के बाद मेरे को मालूम चला कि भाई साहब लगाने के बाद देखो पहला स्टेप लगा दिया, पहला स्टेप परफॉर्म कर लिया, पहला स्टेप परफॉर्म करने के बाद ढूंढो कंडीशन कहाँ लगा सकता हूँ, कंडीशन कहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ पे लगा दी, आ गया, इतना आ गया। ठीक है, ये जो आइटम साइड में ऐसे ही पड़ा रहेगा, RHS को देख के चेंज कर लिया, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आगे बात समझ में, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद इसमें से और इसमें से हमेशा 110% कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, आएगा ही आएगा, सवाल ही ऐसा बनता है, आएगा ही आएगा। तो मैंने कॉमन निकाल लिया, कहाँ गया कॉमन, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा कॉमन आ गया। अब बचा अंदर ये। ठीक है, अब एक एंगल बचेगा तुम्हारे पास A माइनस बी, एक एंगल बचेगा C। ठीक है, तुम ये भी कर सकते हो, तुम लोग ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे C प्लस सी का फॉर्मूला लगाओ, बाद में जाके एंगल्स को चेंज कर लो। मैंने क्या किया, मैंने पहले लगा दिया, मैंने C की जगह पे क्या लिखा, पाई माइनस A प्लस बी। ऐसा क्यों किया सर आपने, है ना। मैं पूछ रहा कि सर A माइनस बी नहीं कर सकते, बेटा देख A माइनस बी यहाँ पे रिलेशन सबके सब प्लस में है, रिलेशन सबके सब प्लस में है, माइनस वाला कोई रिलेशन है क्या मेरे पास, नहीं है, माइनस का मेरे पास कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने ऐसा ही क्यों सोचा, मैंने कहा देख 2 साइन सी, RHS के हिसाब से इसमें से एक 2 और साइन सी तो मेरे पास आ चुका है, आ चुका है। अब साइन A और साइन B चाहिए, तो भाई साहब अंदर वाले एक्सप्रेशन में यानी इस एक्सप्रेशन में सिर्फ A और B होने चाहिए, सिर्फ A और B होने चाहिए, क्योंकि C तो बाहर आ चुका है, ध्यान से देख। तो यानी इस वाले एक्सप्रेशन की हेल्प से, इस वाले एक्सप्रेशन की हेल्प से मुझे A और B बनाना है, तो टोटल सिर्फ और सिर्फ A और B होना चाहिए। उस थॉट से भी मेरे को समझ में आया कि नहीं नहीं C को तो गायब होना पड़ेगा, C को तो गायब होना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि C को क्या लिखा जाए, पाई माइनस A प्लस बी। क्या बात समझ में आई? अब क्या मेरी बात समझ में आई? छाप लो। छाप लो छाप लो छाप लो।
बस यही स्टेप फॉलो करने, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, यानी याद रखना है तुम लोग को बेसिक 2 ट्रांसफॉर्मेशन सोचने हैं। एक तो करना है, एक बार करना है a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, और जब जरूरत पड़ेगी तब c को लिखना है पाई माइनस ए प्लस बी। बस क्वेश्चन सॉल्व। ये स्टेप दिमाग में रखना। ये कंडीशनल आइडेंटिटीज वैसे आईआईटी में इतनी आती नहीं है, इतनी फेमस बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कोई पूछ ले तुम्हें, है ना, तो अपन उसके हिसाब से कर रहे हैं। बाकी निहायती प्रूफ दैट है। जब गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, उसके अंदर ये पूरी एक्सरसाइज थी। कम से कम 10-12 सवाल थे ऐसे के ऐसे ही। तो तुम ये कह सकते हो कि ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन, ये तुम लोग करके दिखाओगे मेरे को, ठीक है। चलो ये प्रूफ तुम लोग मेरे को प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन का एप्लीकेशन इतनी आसानी से यूजुअली कहीं होता नहीं है, ठीक है, पर गिने चुने ऐसे क्वेश्चन है ना, गिने चुने ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे ये वाले स्टेप डायरेक्टली यूज होते हैं। यानी कहीं पे अगर मान लो कि मेरे को ये दिखाई दिया, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट रिजल्ट, मुझे कहीं पे अगर ये दिखाई दिया तो मैं उसको कन्वर्ट करके ये लिख सकता हूँ। पर वो जब क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा, है ना, तब तक तुम इतना टेंशन मत लो। क्वेश्चन आएगा तुम अपने समझ ही जाओगे। इसको सॉल्व करो, वही चीज़ लगानी है। और देखो बेटा, टीचर को है ना कभी ऐसे थैंक यू शुरुआत से मत बोला करो। तुम एक बार है ना पूरे साल मेहनत करते रहो, हमको अपने आप दिख जाएगा कि हाउ थैंकफुल यू आर। तुम बस पूरे साल मेहनत करते रहो एकदम लाइन से, लगन से। उसका रिजल्ट जो भी हो दैट इज समथिंग एल्स। बस तुम अगर पूरे मन से मेहनत कर रहे हो तो उससे बड़ा थैंक यू हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। आई एम ग्लैड कि यू गाइस थिंक अ लॉट अबाउट अस। तभी तो मोटिवेशन आता है सुबह सुबह उठ के, है ना, नहा धो के, है ना, इधर आओ, पढ़ाओ। नशा अलग है। क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी वही ट्राई करेंगे कि तुम लोग को बेस्टेस्ट सर्विस पॉसिबल हो वो दे सके, है ना। सर्विस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, है ना, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। टिंगू कह रहा डन। ओके टिंगू हो गया, टिंगू का हो गया, शैल का भी हो गया, शाबाश, है ना। चलो अब मैं मेरी तरफ से कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी जो जनता देख रही है ना, देख रहे हो, सेम वही स्टेप फॉलो करने तो चमत्कार हो गया। वोइला क्या बोलते हैं, वोइला क्या बोलते हैं, ठीक है। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी हटाओ, मैं तो इन दोनों को ले लिया पहले, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 कॉस ये प्लस ये बाई 2, ये प्लस ये बाई 2। कॉस सी को कॉस सी नहीं रखना। देखो क्या चाहिए सर, यहाँ पे तो फुल एंगल है, वहाँ पे हाफ एंगल चाहिए, और उल्टा साइन में चाहिए, कॉस में चाहिए नहीं। तो क्या कॉस का कोई ऐसा सूत्र है जिससे उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सके? तुम बोलोगे यस सर मेरे पास तो है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा लिख 1 - 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, लगे हाथ 1 भी आ गया, देख। अरे क्या बात है सर, टैलेंट। मैंने कहा यस बिल्कुल है। क्या कहा था, जहाँ पे भी a प्लस बी दिखाई दे क्या पुट करोगे? पाई माइनस सी। ओ यस,
तो यहाँ पे कितना आएगा 2 cos पाई माइनस सी होल बाई 2 बाई 2 बाई 2। इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, इस 1 को एकदम आगे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। -2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, ठीक है। ये कितना हो गया cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है। मैंने कहा हाँ, 2 साइन थीटा, बाजू में कितना है cos मसाला -2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। क्या कॉमन आ रहा है देख, डेफिनेटली कुछ कॉमन आया। हाँ सर 2 साइन सी बाई 2 कॉमन आ रहा है, 1 + 2 साइन सी बाई 2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, वही सेम राहम कहानी, ठीक है। अब सी को क्या लिखना है भाई, सी को क्या लिखना है, पाई माइनस ए प्लस बी, 1 + 2 साइन 2, ये कितना हो गया cos a माइनस बी बाई 2 पाई माइनस ए प्लस बी होल बाई 2 बाई 2 बाई 2, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा ये तो, 1 + 2 साइन सी बाई 2, कितना हो गया ये cos a माइनस बी बाई 2, ये आएगा cos a प्लस बी बाई 2, ठीक है ना। इसके बाद अगर किसी को मान लो फॉर्मूला याद भी नहीं है ना, चुपचाप वही लिख देना जो बचा हुआ है, क्योंकि वही आने वाला है, ठीक है। पर क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं तो तुम लोग इज्जत से करियो। ला 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 ला। क्या तुम्हारा भी यही आया था, ऑफ कोर्स सर, प्रूफ दैट पूछा वही आएगा ना, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक, टू सिंपल। चलो आगे बढ़े, है ना। चलो अब देखो, अब ऐसे लोनी का एकदम जबरदस्त और ढांसू सवाल देता हूं, सुपर्ब, मतलब सुपर्ब। उसके लिए मैं जितनी देर में मैं सवाल लिख रहा हूँ उतनी देर में मैंने तुमको कल कहा था ना डब्बे में कि भाई रिमेंबर इफ़ यू कैन, वो रिवाइज कर लो एक बार। रिमेंबर इफ़ यू कैन वाला जो सेक्शन था कल, रिमेंबर इफ़ यू कैन वाला, तुम वो रिवाइज कर लो, फिर मैं सवाल लिखता हूँ, है ना, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी अब। अब तुम देखो कि कंडीशनल आइडेंटिटी में कंडीशन भी किस तरीके से देते हैं। ऐसे थोड़ी कि हमें जब परोस के दे देंगे लो a + b + c = पाई, ना, देने का भी तरीका है, देने का भी एक तरीका है। अगर वो तुमने पकड़ लिया तो बल्ले बल्ले। If x plus y plus z equal to xyz, if x plus y plus z equal to xyz, then prove that. Then prove that. पहला 2x upon 1 minus x square, दिख रहा है ना, हाँ, प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकंड, ठीक है, इतना छोटा तो दिख रहा है ना तुमको, दिख रहा है थिंक सो, यस, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन
1 माइनस एक्स 3x स्क्वायर 3y माइनस वाई क्यूब अपॉन 3y स्क्वायर। कॉपी कर लो, क्वेश्चन मेरे साथ कॉपी कर लो, ठीक है ना, क्वेश्चन मेरे साथ कॉपी कर लो। अरे ये जितना तेरे को टफ दिख रहा है, जितना बड़ा तेरे को दिख रहा है, उतना ही आसान है। कहता रहा हूं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये घुमा के कान पकड़वाएगा, एकदम घुमा के। एकदम मतलब एकदम घुमा के। तुम लिखो तो सही, तुम लिखो तो सही, बाकी मेरे पे छोड़ना। अच्छा, अब सिर्फ इतना देख के बताओ, सिर्फ इतना देख के बताओ एकदम। शुरुआत में क्या दिया है कि भाई 3 लोग ऐसे हैं जिनको जोड़ो चाहे मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आ रहा है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। 3 लोगों को जोड़ा और 3 लोगों को मल्टीप्लाई किया, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। है ना? इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस कि 1 + 2 + 3 करो या 1 × 2 × 3 करो, आंसर तो सेम आ रहा है। यानी ऐसे 3 लोग हैं, ऐसे 3 लोग हैं, ठीक है। तुम ऐसी हरकत मत कर लेना कि इसको 1 2 3 लिख के चलो कर दिया सॉल्व, ऐसा नहीं है। अपन इसको जनरलाइज सॉल्व करेंगे, अपन इसको जनरलाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने देखा 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 देखा, देखते ही, क्योंकि मेरी फॉर्मूले की नॉलेज अच्छी है। डिस्क्लेमर भाई, डिस्क्लेमर तो अपना पहले ही आता है, फॉर्मूले की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ये वाला जो पार्टी है, ये मेरे को किस फॉर्मूले की याद दिला रहा है? ऐसा किस फॉर्मूले में हुआ करता था? 2 लफड़ा अपॉन 1 माइनस लफड़े का स्क्वायर, ऐसा किस में हुआ करता था? है ना, ऐसा ऐसा किस में हुआ करता था? सोच के बताओ, ऐसा किस में हुआ करता था? ऐसा किस में हुआ करता था बताओ कि तुम ये एक्सप्रेशन तुमको किसकी याद देता है? सुनसान वीराना। जवाब नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा। अबे बावड़े हो गए हो क्या? हैं? पगला पगला नहीं गए हो? चलो मैं चीज़ों को और कोरिलेट करता हूँ और सिंपल बनाता हूँ, एकदम सिंपल बनाता हूँ। ऐसी हरकत कहाँ देखी है? अरे तभी तो बोला रिवाइज कर एक बार यार। कल इतनी बार कहा था कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई ऐसी जगह पे इस्तेमाल आता है। क्या किया है सर? मैंने कहा देख, पहले तो लेट लो, लेट, ठीक है। पहले मन में जितने सवाल आते हैं उतने आने दो, है ना। हाँ देखो, शैल का बहुत ही ज़बरदस्त जवाब है सर, tan में, ऐसा एक्सप्रेशन tan में देखा है। अरे ये tan 2 थीटा के फॉर्मूले जैसा है, ये क्यों पीछे रहेगा? ये tan 3 थीटा के फॉर्मूले जैसा है। आंखें खोल के तो देख, महसूस कर, महसूस कर। यहाँ पे x नहीं tan x लिखा है, बन गया फॉर्मूला। यहाँ पे y नहीं tan y लिखा है, महसूस करने की देरी है यार, है ना, महसूस करने वाली, महसूस करने की देरी है। मैंने लेट कर लिया। अगर मेरे को ऐसा दिखा, फिर मैंने इस कंडीशन को ध्यान से देखा, मैंने कहा tan में कुछ होता है। मैं कहा tan में कुछ तो होता है। tan में क्या होता है? tan में तो होता है कि भाई तीनों tan का समेशन उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मैंने कहा यस। तब वहाँ से मेरे को समझ में आएगा कि मैं x को मुझे क्या मान लेना चाहिए? tan a। y को मुझे क्या मान लेना चाहिए? tan b। और z को मुझे क्या मान लेना चाहिए? tan c। मैंने मान लिया। अगर ऐसा है तो यहाँ पे रखा, अगर ऐसा है मैंने मान लिया, अब रखा। जैसे रखूँगा तो कितना आएगा मेरे पास? tan a प्लस tan b प्लस tan c। टन 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 टन। अरे
ये गाना तो कोई सुना हुआ लगता है, कल ही तो सुना था, है ना? टन 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 टन, जब भी टन 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 के बराबर हो तब क्या निकल के आता है, याद है क्या? हाँ सर, मैंने कहा था कि कभी ऐसा लिखा मिले तो इसका मतलब 110% जो इनके एंगल का समेशन है वो n पाई दे रहा होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या तुम्हें याद है? याद आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो कंडीशनल आइडेंटिटी छुपी हुई कंडीशन है, कितने ज़बरदस्त तरीके से दिया है। इतना समझ में आया क्या? सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम्हें इतना समझ में आया क्या? है ना? चलो हाँ, ये याद है, इतना समझ में आ गया सर, हमको इतना परफेक्टली समझ में आ गया। इसके बाद देख, ये भाई a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन बाई है, ठीक है ना? अब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, अगर मैं x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये वाली आइडेंटिटी क्या बन जानी चाहिए? ये वाली आइडेंटिटी क्या बन जानी चाहिए? सोच के देखना, एकदम सोच के देखना। ये बनेगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये किसका फॉर्मूला बन गया? tan 2a, tan 2b, tan 2c, tan 2a, tan 2b, tan 2c। याद आ रहा है? यानी इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर डबल एंगल इन्वॉल्व है। अगर इस एक्सप्रेशन में डबल एंगल इन्वॉल्व है, ध्यान से दिमाग चलाना, अगर इसके अंदर डबल एंगल इन्वॉल्व है तो मैं डायरेक्टली सबसे पहले डबल एंगल से शुरुआत करूंगा। कैसे सर? मैंने कहा मेरे पास क्या है, मेरे पास है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन पाई। मैंने कहा हाँ, अब मैं इस पूरे गांव को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा सर। 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2n पाई। आगे ना, मैं कहा देख, ये आया, बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया। इसने क्या अलग पैदा किया? इसने कुछ अलग पैदा नहीं किया, बस थोड़ी सी हमारे अंदर से क्या बोलते हैं वो झटपटाहट आ गई कि सर ये क्या लिख दिया। मैंने क्या कहा था कि जब भी तीन लोगों का समेशन n पाई के बराबर आएगा तब हम ये लिख सकते हैं, तीनों लोगों का समेशन इक्वल टू तीनों लोगों का मल्टीप्लिकेशन। तुम लोग बोलेगे याद है? हाँ याद है, ठीक है, शैल का तो प्रूफ भी होगा, शाबाश। अब यहाँ पे तो सर n पाई होना चाहिए ना, यहाँ पे तो 2n लिखा है, n और 2n सेम थोड़ी है। मैंने कहा था तो ये भी इंटीजर आएगा, तो ये भी इंटीजर। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने यहाँ पे n लिखा है, 2n है। अरे बावड़े, है तो इंटीजर ही, देगा तो इंटीजर ही नहीं क्या? ऑफकोर्स देगा। ये 2, तुम 1 डालो 2 देगा, 2 डालो 4 देगा। ये सारे के सारे इसके अंदर आ तो रहे हैं केस, नहीं आए? बात समझ में आ गया? यानी इसका मतलब 3 लोगों को जोड़ने के बाद ये भी इंटीजर पाई के बराबर आ रहा है। तो अगर ये इंटीजर पाई के बराबर है तो भाई साहब इन तीनों एंगल का करस्पॉन्डिंग tan जोड़ के उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर कर सकते हो। आई बात समझ में? मैंने कहा सर क्या बोल दिया आप? मैं बोला ये सिग्मा, मैं बोला तीनों tan को करस्पॉन्डिंग जोड़ के, मतलब tan 2a किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि हम कल रिजल्ट लिखवा चुके हैं, इसके बराबर आ जाएगा। tan 2a ने तुरंत कपड़े बदल लिए, तुरंत। ये क्या बोल देगा? हम कौन है? tan 2a का वैल्यू डाल दिया ना, ये रहा tan 2a का वैल्यू, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई टाइम्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है? हैंस प्रूफ्ड। ये तो प्रूफ करना था। यानी मैं LHS से RHS सॉल्व नहीं किया, मैंने मेरी इस कंडीशन से इस क्वेश्चन को एक स्टेप में सॉल्व कर दिया। सिंपल है भाई साहब, एकदम सिंपल है। अब अगर तुम सेकंड की बात करो तो इसमें 3 थीटा दिख रहा है, तो मैंने तुरंत इस पूरी पार्टी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3a 3b 3c इक्वल टू 3ni। अरे है तो ये भी इंटीजर, खत्म, क्वेश्चन इज डन। ये कितना आएगा? tan 3a इक्वल टू पाई टाइम्स tan 3a। सिंपल, डैम सिंपल।
बात समझ में आई? है ना? चलो छाप लो, छाप लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब उसी पे रिमेंबर इफ यू कैन पे एक और नायाब सवाल करते हैं। चलो इसीलिए कहा था एसएल लोनी ले लो एसएल लोनी, पर नहीं, हम तो नहीं लेंगे। हम क्यों ले पाए? हमें तो जोर आता है सॉल्व करने में। सर ले ली है तो सॉल्व करना शुरू करो यार। तुम इतनी बार उसको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूले के एप्लीकेशन तुरंत आ जाएंगे। जितनी भी दिए सब खा जाओ, चाट जाओ, ठीक है? नहीं तो वो अपना जो ग्रुप बना हुआ ना हैंगआउट वाला, तो उससे मेरे को पूछना कि सर क्या क्या सॉल्व करना है, तब मैं तुमको पर्सनली बताऊंगा कि क्या क्या सॉल्व करना है। ठीक है? मेरे पास भी प्रो घर पे पड़ी है। चलो क्वेश्चन लिखो। लिखो। नहीं, थोड़ी थोड़ी से कुछ नहीं होगा, पूरी करनी है। और जब भी उसका कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करो तो हमेशा 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 फॉर्मूला रिवाइज करके बैठना। ऐसा नहीं कि सवाल में अटके अब बुक में फॉर्मूला देख रहा हूँ, गलत, एकदम गलत टेक्निक है। पहले रिवाइज कर ले चैप्टर, पर्टिकुलर एक्सरसाइज, फिर अपने आप बिना देखे सॉल्व कर। फॉर्मूला याद होना चाहिए। देख के सॉल्व कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3, 4, 5 यूनिट्स। ये भी अच्छा सवाल है ना, फेमस। ये क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, एक इस चैप्टर पे और एक अपन जब पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल उस चैप्टर से। तुम्हारी मर्जी, ठीक है? इस चैप्टर वाला तो करा देता हूँ यहाँ पे। सवाल लिखो। you touch each other externally इंटरसेक्शन क्या होता है? ठीक है, मेरे साथ साथ छाप लो। ठीक है, क्वेश्चन को मेरे साथ साथ छाप लो। छाप लिया। अब आएगा मजा। क्योंकि अगर तुम्हें वो याद नहीं है, रिमेंबर इफ यू कैन, तब इस अप्रोच में दिक्कत हो जाएगी। देखो देखो भाई, देखो
3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3, 4, 5 टच ईच अदर एक्सटर्नली। 3 सर्कल है, एक का रेडियस है 3, एक का रेडियस है 4, एक का रेडियस है 5। ये लोग आपस में एक दूसरे को टच खेल रहे हैं, है ना, टच खेल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो भाई टच खेल रहे हैं तो चलो पहले टच करवा देते हैं। पहला टच, दूसरा टच, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ठीक है, 3, 4, 5 3 सर्कल दिख गए, टची खेलते हुए। गुड मॉर्निंग मियाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज लेट हो गए? हमारे बच्चे इतने मेहनती, मतलब नाइट स्टडी तो इन लोग की रग रग में बसी पड़ी है। लगता है आप लोग विकास सर के लेक्चर से लेट आए, इसलिए पूरा टाइम तो विकास सर ने ले लिया आपका, नहीं? अच्छा, यस सर, ओके नाइस। मैं बात करूँगा विकास सर से कि सर आप ये थोड़ा सा हमें भी आनंद का मौका दें, है ना। चलिए, हाँ भाई, सवाल क्या है, सवाल से मत भटकिए सर। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3, 4, 5, है ना, 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3, 4, 5, ठीक है, बना दिया 3, 4, 5। तो भाई इनके सेंटर्स को आपस ही में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब एक बात पता होनी चाहिए यार, कि जो मैं ज्वाइनिंग खेल रहा हूँ ना, ये इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास होगा। क्या तुम्हें ये पता है ना, ये इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास होगा। सुनसान। ओके नाइस। ये रेडियस 3, रेडियस 4, रेडियस 5। ओके सर, A, B, C। नहीं पता था, कोई बात नहीं, जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तब जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना बेटा, तब मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। टिल देन मान के चलो कि हाँ ठीक है, ऐसा होता है। ओके, देखो कि तुम ये, मैं अगर तुमको छोटा सा आइडिया वगैरह भी दूँ, तो तुमने नॉर्मल वगैरह देखा होगा, तो नॉर्मल तो हमेशा सेंटर से पास होता है, और टेंजेंट के हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो भाई साहब, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, तो इनका टेंजेंट कैसा आएगा, कॉमन आएगा। इनका टेंजेंट कैसा आएगा, कॉमन टेंजेंट आएगा, और वो दोनों सेंटर से पास करने चाहिए। और वो जो नॉर्मल है, टेंजेंट खींचोगे तो भाई टेंजेंट, चलो टेंजेंट भी खींचना है ना अपन को, चलो समझते हुए धीरे धीरे समझते चलते हैं। टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे टेंजेंट आ रहा है। तो टेंजेंट का है, टेंजेंट। तो भाई टेंजेंट लाए, डायग्राम ढंग से समझना। ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट खींच दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट खींच दिया, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट खींच दिया, दिखा कि नहीं दिखा, है ना, टेंजेंट दिखा कि नहीं दिखा तुम लोग को, ठीक है। इसको नाम देते टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 2, टेंजेंट नंबर 3। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया, ये जो तीनों टेंजेंट का वो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, इसको मैंने नाम दे दिया P, ठीक है, नाम दे दिया मैंने P। ओके, अब देख, अब थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहा कि ये जो टेंजेंट है, मेरे को मालूम है कि भाई ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना भाई, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा गया ना, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा गया है, नॉर्मल तो वहीं से आएगा। तो नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये नॉर्मल तुमको पता है कि मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ, तुमको मालूम है नॉर्मल क्या होता है?
नॉर्मल एक रेखा होती है ना, एक रेखा होती है जो टेंजेंट के सदैव कैसी होती है, परपेंडिकुलर। जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा गया है ना, जैसे कि ऐसे, जैसे कि ये है, ठीक है, इस पॉइंट पे तुमने टेंजेंट खींचा है, ठीक है, इस पॉइंट पे तुमने टेंजेंट खींचा है, तो एक लाइन आएगी जो कि इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगी, जो कि इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगी और इसी लाइन, इसी पॉइंट से पास करेगी। उसको कहते हैं नॉर्मल, उसको कहते हैं नॉर्मल। तो वैसे देखो भाई, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, ठीक है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल आएगा, और नॉर्मल की खासियत होती है कि वो हमेशा सेंटर से पास करता है। तो ये वाला इस पॉइंट से नॉर्मल खींचोगे तो सेंटर से पास करेगा, यहाँ से भी सेंटर से पास करेगा, तो कुल मिला के इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास हुआ ना। चलो, है ना, मैंने मेरी तरफ से थोड़ा सा छोटा सा अटेम्प्ट दिया, बाकी तो थोड़ा देख लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, डरने की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, और मुझे क्या क्या मालूम है, व्हाट डू आई नो, व्हाट डू आई नो, कि भाई रेडियस का टेंजेंट के साथ एंगल 90 90 90 90 90 90, आई नो, सिंपल है, ठीक है सर। डायग्राम बनाया, समझ में आया, ये अंदर ट्रायंगल बनाया वो भी समझ में आया, टेंजेंट ड्रॉ किया वो भी समझ में आया, टेंजेंट एक जगह पे आके भिड़ रहे हैं वो भी समझ में आ गया, ठीक है, ओके, नाइस। अब बोला है, पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तुमसे क्या मांगा है बे, तुमसे क्या मांगा है, ये मांगा है ये। अच्छा T1, मैं इसको T1 बोल देता हूँ, इस वाले पॉइंट को T1 बोल दिया, इस वाले पॉइंट को T2 बोल दिया, इस वाले पॉइंट को T3 बोल दिया। यानी तुमसे क्या मांगा गया है, ये वाले टेंजेंट जहाँ पे आके भिड़े, ये से यहाँ तक का डिस्टेंस। क्या यही मांगा है, क्या यही मांगा है, देख के बताओ, क्या यही मांगा है, क्या तुमसे यही डिस्टेंस मांगा है भाई, इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्या यही मांगा है? पहले तो सोच के एकदम अच्छे से हौले हौले बता दो, क्या यही मांगा है? देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री है, इसलिए मैं हौले हौले टाइम पास कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे को टाइम पास करने का कोई शौक नहीं है। चलो ये बात समझ में आ गई, ये मांगा है। अच्छा, क्योंकि तुम थोड़ा सा सर्कल पढ़ चुके हो, 10th में पढ़ाई तो की है ना, तो वहाँ से हमने ये देखा कि अगर एक्सटर्नली दो टेंजेंट आते हैं, है ना, हमने क्या देखा, ये सर्कल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से तुम इस सर्कल पे टेंजेंट डालते हो, ये तो तुमने थ्योरम वगैरह पढ़ा होगा, तो ये और ये, यानी ये और ये सेम रहता है, ये दोनों सेम रहता है। अगर तुम इस पॉइंट को T1 बोलो, इस पॉइंट को T2 बोलो, और ये P है, तुम्हें क्या मालूम है, PT1 PT2 के बराबर है। पता है कि नहीं पता है? फिर आगे बढ़ता हूँ, पता है कि नहीं पता है, कम ऑन, मालूम छे के नहीं मालूम छे? चलो पता है, गुड, नॉर्मल सी बात है। तो सर आपके कहने का मतलब है, इस सर्कल को देखो, इस सर्कल के हिसाब से PT2 PT1 बराबर है ना, PT2 PT1 बराबर है। मैंने कहा तो मुझे वहां से क्या मालूम चला कि PT1 PT2 के बराबर है, ठीक है। इस सर्कल के हिसाब से देख, PT3 PT1 बराबर है, PT1 PT3 के बराबर है, PT1 किसके बराबर हो जाएगा, PT3 के बराबर। इसका मतलब तुम ये लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, तीनों के तीनों डिस्टेंसेस सेम है, निकालना कोई एक ही है। मैंने बोल दिया चल इतना सब कुछ है, इन सबको मैं बड़ा वाला R बोल देता हूँ। लेट से मेरे को मालूम नहीं है, यानी मेरे को R निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, R। इतनी बात क्लियर है। अब होगा ज्योमेट्री वाला पार्ट मेन। क्या है सर वो, क्या है सर वो? छापना मत, सुनो एकदम गौर से सुनो। मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट को इससे जोड़ दिया,
ऐसा क्यों कर रहे हो सर? कुछ सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब तुम दो ट्रायंगल देखो, पी ए टी वन, पी ए टी टू, दिख गया है ना? अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखना, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम, हाँ। ये रेडियस, ये भी रेडियस, हाँ। बीच वाली ये जो कॉमन है, ये पी ए, ये तो कॉमन ही है, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हुए। तुम एंगल भी ले सकते हो, बीच का एक एंगल भी सेम है, कॉन्ग्रुएंट हुए ना? कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, सारे साइड सारे एंगल सेम होंगे। हाँ सर। अगर सर ये वाला एंगल सी था, ये वाला एंगल बी था, ये कंप्लीट एंगल ए था, तो ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। ये कितना आएगा? a/2, a/2। कोई कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, अपना तो काम हो गया। अब मैं इस ट्रायंगल को घुमा के बाहर निकाल रहा हूँ, इस ट्रायंगल को घुमा के बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है? घुमा के इसको बाहर निकाल रहे हैं। एकदम ध्यान से देखना क्या आ रहा है ना? ए, ये एंगल कितना है? a/2। सिंपल, बीज एंड सिंपल। ओके, AT1, AT1 ये जो रेडियस है सर, मैं कहा रेडियस को मैंने स्मॉल आर से डिनोट, ये कितना का रेडियस है मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया एक बार को, क्योंकि मेरे को मालूम है इसका तो आंसर 4 है, ठीक है? हाँ ओके। अब देखो मेरी पूरी की पूरी निगाहें PT1 पे थी, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये और ये और ये इनको जोड़ने वाला एक सूत्र लगाया, ट्रिग्नोमेट्री वाला। सर कौन सा है वो? मैंने कहा ये है। ये रिलेशन सही है? एकदम सही है सर। हाँ कि ना? हाँ सर। तो यहाँ से ये इसका वैल्यू आया। अगर मैं इसकी इस ट्रायंगल की बात करता, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल लेता, तब भी ऐसा कोई रिजल्ट आता? तुम बोले हाँ सर रिजल्ट तो आता। तो सिमिलरली अगर मैं tan b/2 लेता, तब भी आता। वो कितना आता? Pt2/r2। और मैं C एंगल के लिए लेता तो आता tan c/2 r3। आता ना? आता कि नहीं आता? आता सर, आता, ठीक है? अब क्योंकि अपन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन देख ABC एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एक ट्रायंगल की बात कर, ट्रायंगल में क्या जानते हैं? फॉर ए ट्रायंगल वी नो, मैं तो जानता हूं, तुम्हारा पता नहीं। वी नो A + B + C = पाई। और ये देखते मेरे कान खड़े हो गए। मैं कहा क्यों? क्योंकि अब मैं एक रिजल्ट और जानता हूँ। ये देखते ही मैं आई नो कि समेशन ऑफ, रिमेंबर इफ यू कैन सेक्शन, रिमेंबर इफ यू कैन सेक्शन, देख लो देख लो। आई बात समझ में? नहीं आया नहीं आया नहीं आया? ये समझ में आया? इसको देखते मैंने ये लिख दिया। अगर ये लिख सकता हूँ, अगर ये लिख सकता हूँ तो मुझे क्या समझ में आ जाएगा? tan a/2 कौन है? ये रहा। मैंने PT1 को कितना बोला है? कैपिटल R बोला है। ये सब के सब R है, ठीक है ना? तो भाई ये कितना हो जाएगा? R/, ये कितना है? अब सीक्वेंस में चलाते जाओ, एक एक बार खुलेगा ना। क्या जो लिख रहा हूं अब वो समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ गई? आंसर बताओ सॉल्व करके, आंसर बताओ सॉल्व करके। और ये था
और ये था इस चैप्टर का बेसिक कोर्स के लिए आखिरी सवाल। ये था इस चैप्टर का बेसिक कोर्स का आखिरी सवाल। ठीक है, अब व्हाट वी विल डू इन पीजीसी, क्योंकि चैप्टर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। व्हाट वी विल डू इन पीजीसी, जो अपनी स्पेशलिटी है, जो अपनी स्पेशलिटी है, ग्राफ्स, ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज, 4 से 5 टाइप की रेंज, ठीक है, एलिमिनेशन, पैरामीटर्स और मिसलेनियस, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, बढ़िया क्वेश्चंस। ये आंसर दिया है भाई मयंक ने, √5। शैल ने दिया, सॉरी भाई साहब, इतना और पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री छोटा नहीं है यानी, नहीं मयंक, √5 आएगा आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इतना सब कुछ करने वाले अपन पीजीसी में, टू हैवी। बेसिक में कौन सा, वो अपन लेंगे ट्रिग्नोमेट्री फेज 2। ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 वो छोटा चैप्टर है। सही है, ठीक है। तो भाई साहब इस चैप्टर का अध्याय, हाँ नेक्स्ट वीक मंडे है ना, नेक्स्ट वीक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2, ट्रिग्नोमेट्री फेज 2, ठीक है। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सेशन समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। पीजीसी में तो चलेगा अभी, है ना, अभी तो अपना लॉग ही चल रहा है। तो इस वीक मैं सोच रहा हूँ लॉग ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है ना। ओके, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट वीक से अपन पीजीसी में स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी अच्छा खासा बाकी है, भी है, ये छोटा नहीं है, लंबा चलेगा ये भी, ठीक है। चलो भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। टिल देन खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद। चलो टाटा।